नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से भी जानते हैं। तो इससे जो है केमिस्ट्री में हर साल बहुत सारा क्वेश्चन आता है और ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक भी है। क्लियर है? तो जल्दी से हम लोग सीखते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर कम से कम 1 से लेकर 20 तक याद होना अनिवार्य है। 1 से लेकर 20 तक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। 1 से लेकर 20 तक आपको याद होना चाहिए। तो यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप मेरा एक वीडियो देख लो केमिस्ट्री का, जिसमें मैं 1 से लेकर 30 तक आपको याद कराया हूँ, एकदम स्टोरी में। क्लियर? चलिए, तो आज अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। तो देखो बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो एग्जाम में दे दिया कि सोडियम का बताइए, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ये आपको याद होना चाहिए। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 कैसे करेंगे? एग्ज़ाम में एटॉमिक नंबर आपको नहीं देगा। अल्मुनियम का 13 कैसे करोगे आप? क्लियर? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। क्लियर? तो सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो देखो बाबू, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि सोडियम के पास 11 गो इलेक्ट्रॉन है, और 11 इलेक्ट्रॉन बाबू अपना अपना घर में घूर रहा होगा, गोल गोल घूर रहा होगा, है ना। तो पहला घर का नाम है K, दूसरा घर का नाम है L, तीसरा घर का नाम है M, उसी तरह मान लो चौथा घर है, उसका नाम रहेगा क्या? N, है ना, और रहेगा तो O, P, Q, इस तरह से घर होते जाएगा। तो पहला घर K में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो इस नियम से पढ़ते हैं बाबू, 2n² नियम से। n का मतलब नंबर ऑफ सेल। तो K पहला घर है तो n की जगह बैठा देना 1, L दूसरा घर है तो n की जगह बैठा देना 2। तो आपको K में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, L में कितना, M में कितना, N में कितना, सारा निकलता जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप निकाल के देख सकते हो कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो K नाम का घर में n की जगह 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 से गुना कर दिए तो 2, तो K में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब L में बात करो तो यहाँ पर क्या पुट करोगे? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, तो L में आपका 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद आ गया M नाम का घर, तो M नंबर ऑफ सेल कितना? तीसरा है, तो N की जगह 3 पुट करो, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 से गुना करेगा तो 18 होगा। N कितना पुट करना होगा बाबू? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, तो N की जगह कितना हो जाएगा? 32। आ रहा बात समझ में? और O, P, Q कुछ भी रहेगा ना, तो सारे में बाबू 32 ही होता है। 32 से ज़्यादा एक तरह से नहीं होता है। लेकिन इसको सीखेंगे हम लोग, M के जगह जो 18 है ना, वो 8 ही रखते हैं, बहुत जगह 8 ही रखते हैं। तो देखो, सच्चाई है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN वाला है ना, ये आगे चलकर गलत हो जाता है, आगे उतना सही नहीं होता है। तो फिर हम लोग सीखते हैं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? SPDF। कौन सा सीखते हैं? SPDF कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ बाउफ प्रिंसिपल। तो मैं आपको SPDF से भी सिखाऊंगा। मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो SPDF से ही है। तो हमारा एग्ज़ाम में KLMN से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और SPDF से भी आता है, तो दोनों हम लोग सीखेंगे। तो जल्दी से KLMN वाला सीखते हैं, सारे का हम लोग वैलेंसी निकालना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। तो देखो बाबू, यहाँ से सोडियम का 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 कैसे करेंगे? देखो, K, L, M, N लिख दिए। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, ठेठ में समझो कि 11 आदमी है, और K में तो बाबू आप 2 आदमी को ही जगह दे सकते हो। तो K नाम का घर में 2 आदमी को तुम जगह दे दिए। और L में कितना का जगह है बाबू? 8 का। तो अब 11 आदमी में 2 आदमी यहाँ हो गया, बचा 9 आदमी। तो क्या 9 आदमी L में डाल सकते हो? नहीं, इसमें कभी भी डालेंगे तो 8 ही आदमी। तो 2 आदमी और 8 आदमी 10 आदमी हो गया। एक आदमी अभी भी बच गया, तो एक आदमी कहाँ डाल दो? M में।
तो यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो एक है, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या एक, इसी को हम लोग एक तरह से वैलेंसी बोल देते हैं। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, इसका वैलेंसी हो गया 1। और ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसीलिए इसको आप +1 भी बोल सकते हो, है ना। वैलेंसी ऐसे +1 नहीं लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं। हाँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमेशा सोडियम क्या करेगा, देगा। उसी तरह मैग्नीशियम का बात करो, मैग्नीशियम का 12 है ना। तो देखो तो बाबू यहाँ 12 में 2 आदमी पहला में डाल दिए, दूसरा में तो आपको 8 आदमी भरना है, तो 2 8 10, अब कितना आदमी बचा, तो 2। तो यही 2 इसका हो गया वैलेंसी। क्लियर। अल्मुनियम 13, 2 8 10, और इसमें कितना बचा, 3 13, तो यही इसका वैलेंसी हो गया। तो एक वाला भी इलेक्ट्रॉन देगा, 2 वाला भी देगा, 3 वाला भी देगा, ये तीनों मेटल हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यही बात करेंगे, मान लो क्लोरीन 17, एटॉमिक नंबर बाबू याद होना चाहिए आपको। तो 17 का 2 8 10, अब कितना बचा, 7 17, तो इसका बाहर में 7 बचा। तो यही वैलेंसी होगा, नहीं, वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं हो सकता। क्लियर। तो इसका जो 7 है ना, तो बताओ तो 8 से कितना कम है, 8 से कितना कम है, 8 से कम कितना है, तो 1 कम है, तो इसका वैलेंसी बोल दो 1, है ना, 1 इसका। ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका वैलेंसी एक तरह से 1 बोलो, और -1 भी बोल सकते हो। ऐसे माइनस वैलेंसी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। आगे चल के हम पूरा स्टोरी सिखाएंगे, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने सीखो, है ना। सल्फर का बाबू एटॉमिक नंबर कितना, 16, तो कितना होगा, 2 8 10 और 6 16, तो इसके बाहर में 6 है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल, और जो देता है वो मेटल। क्लियर। ठेठ में समझ में आ रहा है, समझो। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो आपका होगा मेटल, वो होगा आपका मेटल, धातु। क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो होगा आपका नॉन मेटल, वो होगा आपका नॉन मेटल, उसको आप क्या बोलोगे, अधातु। आ रहा बात समझ में। तो मेटल नॉन मेटल भी इससे आप क्लियर कर लोगे, वैलेंसी वगैरह भी क्लियर हो जाता है। तो आप किसी भी चीज़ का आप कर सकते हो। जैसे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो KLMN, पहला में कितना रखोगे, तो 2, दूसरा में 8, तो 2 8 10 हो गया। अब देखो बाबू, इसमें कैपेसिटी तो 18 का था, लेकिन रखते 8 ही हैं, तो 2 8 10 8 18, यहाँ कितना हो गया, 2। तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना हो गया बाबू, तो 2 हो गया वैलेंसी। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, देगा। पोटेशियम का 19 क्या होगा, 2 8 10 8 18 19, इसका वैलेंसी +1। आ रहा बात समझ में। इतना आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे आपको ये भी पता चलता है कि जिसके बाहर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा देगा इलेक्ट्रॉन और वो हो जाएगा मेटल। जिसके बाहर में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, वो लेगा, वो हो जाएगा नॉन मेटल। क्लियर। जिसके बाहर में 4 रहेगा बाबू, वो दोनों काम करेगा, शेयरिंग करेगा, वो मेटल वाला भी लक्षण करेगा, नॉन मेटल वाला भी। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मेटलॉइड बोल सकते हो, मेटलॉइड। और जिसके बाहर में 8 है वो बाबू, तो 8 है तो स्टेबल है बाबू, वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलो, या इनर्ट गैस बोलो, अक्रिय गैस बोलो, निष्क्रिय गैस बोलो, सारा एक ही है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाबू कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे मान लो ऑक्सीजन का करना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 KL, इसमें 2 रख सकते हैं, इसमें 8, तो 8 गो इलेक्ट्रॉने हैं। तो K में तो बाबू हमेशा 2 आदमी रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा इसमें मना है, इसका पेटे फट जाएगा 2 से ज़्यादा, तो 2 हो गया। अब बच्चा कितना आदमी, 6 आदमी, तो L में 8 आदमी का जगह है, तो 6 आदमी आराम से डाल दो। तो ऑक्सीजन का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6। तो जल्दी बताओ इसका वैलेंसी कितना होगा, इसका वैलेंसी कितना होगा, तो 6 नहीं, 4 से ज़्यादा तो वैलेंसी होता नहीं है, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, तो 8 से ही कितना कम है, 2। एक रूल है बाबू, ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल, अष्टक सिद्धांत। कोई भी दुनिया में इलेक्ट्रॉन एलिमेंट चाहता है
कि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट रहें, 8 जो है ना कंप्लीट करें, या तो लेकर 8 कंप्लीट कर दे या तो देकर। तो इसके बारे में देखो 6 है तो 2 रुपया ले लेगा तो 8 हो जाएगा। लेकिन यही अगर बात करोगे तुम मान लो सोडियम का, तो 11, 2, 8, 10 और 1 11, तो इसके बाहर में 1 है, तो 8 बनाने के लिए इसको कितने रुपये चाहिए, 7 रुपये चाहिए। तो जल्दी बताओ 1 रुपया तेरे पास रहेगा, 1 रुपया, तो कोई दोस्त तुमको 7 रुपये देगा, नहीं देगा। वो बोलेगा बाबू तुम ही 1 रुपया अपना दोस्त को क्या करो, दे दो। तो जिसके बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 3 रहेगा तो तीनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। और जो देगा बाबू तू तो दानी है बाबू, तू तो मेटल ही होगा। आ रहा बात समझ में। 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 7 है, तो इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। 5 वाला को 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 6 वाला को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और 7 वाला को 1 मिल जाता है। कभी भी उन लोग लेन देन करके 8 अपना पूरा करता है, तो बन जाएगा क्या, नॉन मेटल। आ रहा बात समझ में। अब झमेला देखो कब होता है, 4 में। मान लो आपके पास 4 रुपया है, आपका दोस्त के पास भी 4 रुपया है, तो क्या करोगे, 4 रुपये तुम दे दोगे कि लो लोगे। तो तुम 4 रुपये यदि मांगोगे उससे, अगला के पास भी 4 है, तो वो बोलेगा कि तेरे पास भी 4 है, मेरे पास भी 4 है, हम तुमको क्यों दे, तुम ही हमको दो। आ रहा बात समझ में। तो इसी में होता 4 में विवाद। तो ये दोनों शेयरिंग करता है, क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो मेटल हमेशा ही देगा, नॉन मेटल हमेशा लेगा, और 4 वाला क्या करेगा, दोनों काम करेगा। इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड किसका पाया जाता है, कार्बन का। क्यों, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 है, ये देता भी है लेता भी है। आ रहा बात समझ में। अच्छा 8 रहेगा तो कोई मतलब है उसको दुनियादारी से, 8 है, पेट भरा हुआ है, वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नोबल गैस, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है। आ रहा बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ कुछ तुलों को मेटल नॉन मेटल के बारे में भी समझ में आ रहा होगा। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए उसका एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो फास्फोरस का पूछे तो 15, तो 2, 8, 10, 5, 15 हो गया, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाहर में 5 है तो ये हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, नॉन मेटल हो जाएगा, है ना। मान लो तुमसे पूछ दिया आर्गन का, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, तो कैसे करेगा, 2, 8, 10, 18, देखो 8 है, ये पेट भरा हुआ, ये नोबल गैस है। आ रहा बात समझ में। तो किसी भी चीज़ का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN नियम से कर सकते हो, क्लियर। लेकिन सच्चाई है कि ये 20 तक, मतलब कैल्शियम तक तो ये बहुत एक्यूरेटली काम करेगा, उसके बाद ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम सिखाएंगे आप लोगों को SPDF वाला रूल पूरा बढ़िया से। इसमें आप 1 से लेकर 118 एलिमेंट सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत मस्त तरीके से कर दोगे, क्लियर है। तो ये वीडियो में हम लोग KLMN सीखें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SPDF सीखेंगे, क्लियर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल पे आपको झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार, यूपी, दिल्ली सारा का तैयारी कराया जाएगा। और हम लोग का एक ऐप भी है, नयन क्लासेस का लर्निंग ऐप, नयन क्लासेस का लर्निंग ऐप, नयन क्लासेस का लर्निंग ऐप है। ये स्पेशलिस्ट पॉलिटेक्निक का तैयारी करने के लिए बनाया गया है। आ रहा बात समझ में। इसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियो, है ना, लाइव वीडियो, PDF, क्विज कॉन्टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास, सारा फैसिलिटी है, क्लियर है। तो यदि आप पॉलिटेक्निक एकदम धांसू तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप से जुड़ जाओ। इसमें आपको देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, सारा सब्जेक्ट का तैयारी एकदम चैप्टर वाइज कराया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।